हेलो एवरीवन, आप सभी का यूनिक एकेडमी के इस नए प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत है। जैसा कि अपन ने कल चर्चा करी थी कि आरपीएफ का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में फिक्स हुआ है, और जो दिसंबर में एग्ज़ाम फिक्स है उसका जो हमने सिलेबस डिस्कस किया था आरपीएफ का, तो उसी के सिलेबस में हमने मैथ्स, रीजनिंग और जो जीके का पूरा सिलेबस आपको अच्छे से बताया गया था। उसमें आज जो हम पढ़ना चाह रहे हैं वो मैथ्स का जो टॉपिक है, पहला जो सिलेबस में लिखा हुआ है संख्या प्रणाली। तो उन्हें संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में सीखेंगे, दशमलव के बारे में सीखेंगे और भिन्न के बारे में सीखेंगे। इसी के साथ में जो संख्याओं के बीच में जो संबंध होते हैं वो आज हम इस क्लास में ज्यादातर चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे। और इसी क्लास में जो है हम आपको एक पीडीएफ हो सकता है दे दें, तो उसमें जो 100 से ज्यादा सवाल होंगे, अगर आप उन सवालों को अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो लगभग चांस बनता है कि आप इन जो टॉपिक हैं आज के, इसको आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। अगर इनको करने में आपको थोड़ी सी अनकंफर्टेबिलिटी महसूस होती है तो आप दोबारा से रिवीजन करें और दोबारा से क्लास को देखें, ताकि आप जो है इस क्लास को अच्छे से सीख सकें। इसमें जो पहला स्टार्ट करते हैं वो हम दो शब्द पढ़ते हैं। किसी भी जो मान होते हैं वो हम दो मानों में पढ़ते हैं। एक पहला मान होता है स्थानीय मान और दूसरा मान होता है जातीय मान का। स्थानीय मान का मतलब होता है जिस स्थान पे है उस स्थान की वैल्यू क्या है, वही स्थानीय मान होता है। जातीय मान का मतलब होता है कि जो जिस स्थान पे है सिर्फ उसका वही जो नंबर है, वो चाहे किसी भी स्थान पे हो, उसके वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर वो जातीय मान है। जैसे कि अगर मान लो कोई नंबर आपके पास 78632, 78632, इसमें अगर वो आपसे पूछ रहा है कि 7 का आपको स्थानीय मान बताना है, 7 का स्थानीय मान बताओ और जातीय मान भी बताओ, दोनों अगर आपसे पूछ रहा है तो 7 का स्थानीय मान का मतलब होता है जैसे 7 है तो 7 का स्थान कौन सा है, इधर से देखते हैं, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के स्थान है, 10,000 के स्थान है। तो यहाँ 7 के बाद में जितने भी डिजिट हैं उतनी सारी जीरो आ जाएंगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी इसका जो स्थानीय मान है 7 का वो 70,000 होगा। 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 70,000। और अगर इसी 7 का अगर आपसे जातीय मान पूछता है तो 7 का जातीय मान 7 ही होगा, 7 का जो जातीय मान होगा वो 7 ही होगा। इसी तरीके से हम इनमें किसी भी नंबर का स्थानीय मान और जातीय मान अच्छे से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन ये नहीं आता ये कौन सा स्थानीय मान है कौन सा जातीय मान है, वो पूछता है आपसे कि जो 7 का स्थानीय मान है और जो 8 का जातीय मान है, 7 का पूछेगा स्थानीय मान और 8 का पूछेगा जातीय मान, उन दोनों का आपको या तो योग पूछेगा या आपका दोनों का डिफरेंस पूछेगा इनमें। ऐसे ही अगर मान लो इसका पूछे कि आपको 7 का जो स्थानीय मान है वो और जो 3 का जातीय मान है, उन दोनों का आपको ऐड करके बताना है, उन दोनों का आपको टोटल करके बताना है। तो आप क्या करोगे, जो 70,000 है इसमें जो 3 ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा 70,003। जोड़ेंगे तो 70,003 आएगा। 3 अगर माइनस कराएगा तो माइनस कर देंगे। अगर 3 से गुणा भी कराएगा कि स्थानीय मान और जातीय मान को गुणा करके बताओ तो हम गुणा करके भी बता सकते हैं। इसके अलावा जो अगर ऐसे किसी भी नंबर का पूछे आपसे तो आप किसी भी नंबर का स्थानीय मान जातीय मान बता सकते हो। जैसे 6 को उठाया हमने मान लो, तो 6 का स्थानीय मान तो क्या होगा, 6 का स्थानीय मान बताओ। 6 और 6 के बाद में 2 डिजिट है तो ये हो गया इसका स्थानीय मान 600, 600 का स्थानीय मान हो गया। और 606 का जो है जातीय मान अगर पूछेगा, 6 का अगर जातीय मान अगर आपसे पूछ रहा है तो 6 ही होगा। अब ये चाहे 6 के स्थानीय मान और जातीय मान का योग पूछे तो भी हम इसको जोड़ देंगे, और अगर दोनों का घटाव पूछता है तो भी हम दोनों को है वो घटाव कर देंगे। ठीक है, इसी के साथ में जो है हम आप जो कोशिश करोगे वो आपको ये करना है कि मैं आपको एक क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन ये है कि आपको 2 3 7 6 में से आपको 7 का स्थानीय मान भी बताना है। पहली बात तो ये स्थानीय मान बताओ, और इसका दूसरा है आप जातीय मान भी बताओ, स्थानीय मान भी बताओ और
जाते मान बताओ, और फिर इन दोनों को जो भी करना हो, प्लस करना हो या माइनस करना हो, वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो आगे का जो है आपका, वो जो संख्याएं होती है इनके बारे में एक हमें किसी गणित को जो है ना, गणित को पढ़ने का एक तरीका होता है। तरीका ये है कि हम हर एक चीज को, कंपटीशन हमारा पास करना उद्देश्य है, हमारा किसी को एक्सपर्ट जो है उद्देश्य है, और जो उद्देश्य अपना है उसमें अपन को पास करना है। पास करने के लिए हमें गणित में कैलकुलेशन फास्ट रखनी होती है। कैलकुलेशन फास्ट रखने से हमारा परीक्षा में टाइम बचता है। इसी फास्ट करने के लिए हमें कम से कम 1 से लेकर के और आपको 40 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, और 1 से लेके 20 तक के आपको क्यूब याद होने चाहिए। 1 से लेके 40 तक के स्क्वायर याद हो और 1 से लेके 20 तक के अगर क्यूब याद है तो आप गणित में जल्दी से जल्दी सोल्व कर पाएंगे। अगर आपको पूछा जाए कि 484 का अंडर रूट क्या होता है, तो अगर मेरे को याद है तो मैं इसका लिख दूंगा कि 22 होता है, वरना फिर आप इसके 22 के फैक्टर करते करते आपको 2 मिनट 5 मिनट का टाइम लग जाएगा, तो आपका अगले सवाल करने का वो आप टाइम खो दोगे। परीक्षा में टाइम जो है लिमिटेड मिलता है, उसी टाइम में हमें हमारा जो ज्ञान है उसका पूरा एक्सपेरिमेंट वहां करना होता है। अगर आप थोड़ा सा भी चूक गए, क्योंकि आपको पता है 0.5 जो मार्क्स होता है ये भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आधे आधे मार्क्स से लोग फेल हो जाते हैं, आधे आधे मार्क्स से लोग पास होकर नौकरी करने लग जाते हैं, तो फर्क पड़ता है एक एक क्वेश्चन का। सही बात तो ये है, तो हमें हर एक क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना होगा, तो हमें ये चीजें याद होनी चाहिए। आज की जो आपका याद करने का जो काम रहेगा सिर्फ ये है, स्थानीय मान और जातीय मान छोटा सा टॉपिक है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। स्थानीय मान जिस स्थान पे है वो, और उसके बाद में जितने अक्षर हैं उतने 0 लगा सकते हैं। और इसी के बाद में जो है अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम। इसी संख्या में किसका भाग जाता है ये कैसे पता लगे देखते ही, इसी का एक जो है नियम होते हैं कुछ, वो नियम हमें पढ़ने हैं। नियमों से हमें किसी भी संख्या का अगर गुणनखंड निकालना हो या हमें कोई भी भाग देना हो तो पता कैसे लगेगा इसमें जाएगा या नहीं जाएगा। क्या पता हम पूरा दे भी ले फिर भी नहीं जाए, तो देने से पहले, मेहनत करने से पहले अगर नियम का पता होगा तो हम वो कर लेंगे। अब किसी नंबर में अगर मान लो 7 6 3 4 5 ये नंबर है, इसमें ये पूछा जाए कि बताओ इसमें 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो मेरे को अगर रूल पता होगा तो मैं देखते ही बता दूंगा कि इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। चाहे कुछ ही कर लो, चाहे कितने ही चाहे सारे नंबर आप ये लिख लो, पूरी सम संख्याएं लिख लो, क्योंकि आपको ये लगता है 2 2 2 2 लिख के और लास्ट में 3 लिख दो तो भी इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, चाहे आप कितने 2 2 लगा दो। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि एक नियम होता है, और नियम ये होता है कि अगर 2 का भाग आपको करना है तो किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 2 4 6 और अगर 8, इन 5 डिजिट में से अगर कोई सा भी डिजिट अगर लास्ट में आ रहा है, लास्ट में अगर वो नंबर आ रहा है तो उस संख्या में, पूरी संख्या में है ना 2 का भाग जाएगा। 100% बात है। एक ऐसे आप कोई भी नंबर ले लो जिसके लास्ट में ये आ रहा हो, चाहे आप यही ले लो, ये आपने नंबर लिया, अब आप बताओ इसमें 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट का डिजिट देखना है हमें, पूरे नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमें लास्ट का डिजिट देखना है। और लास्ट का डिजिट इसमें 6 है और 6 हमारे ऊपर वाले नियम में भी है, तो इस नियम में ये 5 डिजिट है, 5 में से कोई सा भी होगा तो इसमें इस संख्या में पूरी में 2 का भाग जाएगा। ऐसा होता है कि अगर 2 का नियम हमें ये है कि 0 2 4 6 और 8 अगर किसी संख्या के लास्ट में आ रहे होते हैं तो उस पूरी संख्या में 2 का भाग जाता है। ऐसे ही 3 का नियम है। 3 का नियम क्या है कि जो नंबर है, जो आपके पास जो संख्या है उसका जो टोटल है, उसका टोटल जो आना चाहिए वो डिवाइड होना चाहिए किससे? 3 से। किसी भी संख्या का जो टोटल होगा, अंक जो होंगे उन अंकों का टोटल, उन अंकों का जो योग होगा वो 3 से भाग होना चाहिए। जैसे आपके पास ये लिखा है, ठीक है, अब ये 3 और 7 कितने हो गए? 10, 10 और 6 कितने हुए? 16, 16 और 8 हो गए 24, यानी इन सबको अगर जोड़ते हो तो 24 आता है। कितना आ रहा है? 24। और 24 में अगर 3 का भाग जा रहा है तो 8 बार जा रहा है, पूरा जा रहा है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि ये कितनी बार जा रहा है, हमें ये मतलब है कि ये 24 इससे डिवाइड होता है या नहीं। अगर होता है
तो ये जो नंबर है ये 3 से डिवाइड होगा। अगर नहीं होता है डिवाइड तो जो नंबर होता है वो 3 से डिवाइड नहीं होता है। इसी तरह से एक और नंबर देख लो, आपने 43276 लिखा हो, अगर आपका इसका टोटल देखो 4 + 3 + 2 करेंगे +7 करेंगे +6 करेंगे और डिवाइड क्या करेंगे 3, क्योंकि हमने सीखा पता किया है कि जो नंबर होगा उसका हर एक डिजिट का जो टोटल होगा उसमें जो डिवाइड होगा 3 का होगा। तो 4 और 3 हो गए 7, 7 और 2 हो गए 9, 9 और 7 हो गए 16, 16 और 7 हो गए 26, 16 और 7 22, सॉरी 16 और 6 22 हो गए। 22 में 3 का डिवाइड जाता है तो सही है, और अगर नहीं जाता है तो नहीं जाता, क्योंकि 3 का पार्ट है भाई, 22 नहीं आते, 21 आते हैं या फिर 24 आते हैं, तो 22 नहीं आते, यानी ये जो नंबर होता है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। ये जो नंबर होगा वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक, ऐसे ही 4 का होता है। 4 का जो नियम होता है वो ये होता है कि जैसे कोई भी नंबर लिखा हो और तो उसके लास्ट का जो डिजिट होगा, लास्ट के डिजिट कितने डिजिट 2, लास्ट के 2 डिजिट या तो 2 बार लगातार 0 होना चाहिए, या फिर वो जो लास्ट के 2 डिजिट है उनमें 4 का भाग जाना चाहिए। लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट में अगर 4 का भाग जा रहा है तो भी उस संख्या में 4 का भाग पूरी में जाएगा। जैसे आपने ये लिखा 4632, अब 4632 लिखते ही आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें डिवाइड जाएगा या नहीं जाएगा। अगर इसमें जाएगा तो आप यस करोगे, और अगर नहीं जा रहा तो आप इसमें कैंसिल करोगे। तो देखो 4 का नियम है कि या तो लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो 2 बार 0 होनी चाहिए। सर इसमें 2 बार 0 तो नहीं है, तो लास्ट के दो डिजिट है वो 4 से डिवाइड होने चाहिए। लास्ट के 2 डिजिट है इसमें 32, और 32 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, 4 का भाग 8 बार जाता है, 4 का भाग 8 बार जाता है। तो ये जो 8 है अगर इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है तो ये पूरा जो नंबर है ये 4 से डिवाइड होगा। अब यहाँ तक का अगर आप रिवाइज करना चाहो तो ये बताओ मेरे को, आप ये बताओ 3263 ये एक नंबर है, इस नंबर में इन तीनों में से किस किस का डिवाइड होगा और किस किस का डिवाइड नहीं होगा। पहले तो आप ध्यान से देखो कि पहला जो फॉर्मूला है वो ये है कि लास्ट का जो 2 से डिवाइड होने के लिए कि लास्ट के जो डिजिट है वो इनमें से एक होने चाहिए। 4 है, 4 इसमें भी, यानी इस संख्या में 2 का डिवाइड होगा। इस संख्या में किसका डिवाइड होगा 2 का। अगर मुझे इस संख्या में 3 का डिवाइड देखना हो तो 3 का कैसे देखूंगा मैं, इनको जोड़ूंगा सारे अंकों को यहाँ तक, 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 3 14, 14 और 4 होते हैं 18, 14 और 4 18, 18 में 3 का भाग देके देखेंगे, अगर जाता है तो ठीक है। 3 का भाग 6 बार जाता है 18 में, यानी इस पूरी संख्या में किसका भाग जाएगा 3 का भाग जाएगा। बस इस संख्या में किसका भाग जाएगा 3 का। हमने देखा कि 2 का भी गया, 3 का भी गया, अब हमें 4 का नियम चेक करना है कि 4 का नियम भी लागू होता है क्या। इसमें 4 का नियम है कि लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो 2 बार 0 होंगे, है 2 बार 0 नहीं, 2 बार 0 तो नहीं है, तो आगे वाला जो है लास्ट के जो 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए। 4 से डिवाइड का मतलब लास्ट के 2 डिजिट, ये बचे 34, 34 बचा लास्ट का 2 डिजिट, 34 4 की टेबल में भी नहीं आता। जब 34 4 की टेबल में नहीं आता तो ये वाला जो पूरा नंबर होता है ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। आया थोड़ा बहुत समझ में, तो 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक समझने के बाद में आपको जो समझना है, आपको जो समझना है वो 5 का नियम है। 5 का नियम कहता है कि जो लास्ट का जो डिजिट होगा ना आपका, लास्ट का डिजिट वो या तो 0 होगा या 5 होगा। इन दोनों में से अगर कोई सा भी एक है लास्ट का डिजिट, सिर्फ एक डिजिट लास्ट का 0 या 5, 0 या 5 अगर है तो इस 5 में आपको ये बताना है कि उस नंबर जो है 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अगर 0 या 5 आ रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, और अगर और नंबर आ रहा है तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। अगर ऐसे नंबर कोई लिखा है मान लो आपके पास जिसका लास्ट का डिजिट 0 है तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, वो 5 से डिवाइड
हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है। अगर यहाँ पे 5 भी होता तो भी ये नंबर हो जाता, क्योंकि 5 वाला नियम लागू हो जाता। और अगर ये नंबर 2 होता या 3 होता, 4 होता, तो ये वाला जो 0 और 4 लास्ट में नहीं था, इसलिए ये नंबर जो है, ये पूरा नंबर जो है 5 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा। अभी भी ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि लास्ट का डिजिट 6 है और हमने 0 और 5 ही सीखा है। तो 0 और 5 में अगर कोई शब्द होता तो ये 5 से डिवाइड हो जाता। ठीक है, 6 का नियम बहुत इजी है। 6 का जो नियम है वो डिजिट इजी है कि अगर 2 और 3, 2 का भाग भी किसी संख्या में जाता है और 3 का भाग भी अगर किसी संख्या में जा रहा है, उस संख्या में 6 का भाग भी जाएगा। 2 का भाग यानी 2 का नियम जिस संख्या में लग रहा है वो, और 3 का नियम जिस संख्या में लग रहा है वो। तो अगर दोनों नियम लग रहे हैं तो ही 6 का भाग जाएगा। अगर इन दोनों में से एक लग रहा है और एक नहीं लग रहा, कोई सा भी लग सकता है, कोई सा भी अगर नहीं लग रहा हो तो उस संख्या में 6 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों का जाना चाहिए, 2 का भी जाना चाहिए और 3 का भी जाना चाहिए। अगर मान लो एक नंबर लिखा हो 376 अगर लिखा है, इस नंबर को हमें चेक करना है कि 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 6 से डिवाइड के लिए मैं पहले 2 का डिवाइड चेक करूंगा। 2 का डिवाइड क्या है कि लास्ट के डिजिट ये होना चाहिए, 6 ये ना, लास्ट का डिजिट 6 है, यानी इस नंबर में 2 का डिवाइड हो जाएगा। अब मुझे जो चेक करना है वो 3 का डिवाइड चेक करना है। 3 का डिवाइड ये रहा, इनके जो नंबर्स का जो टोटल होगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। 3 और 7 होते हैं 10, 10 और 6 होते हैं 16। 16 में मैं 3 का भाग दूंगा। जैसे ही मैंने 16 में 3 का भाग दिया, मुझे पता है कि 3 के पहाड़े में 16 नहीं आते, यानी 3 का भाग 16 में नहीं जाता है। तो 3 का भाग अगर 16 में नहीं जा रहा है तो इस नंबर जो है ये है, इसमें भी 6 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इसका तो जा रहा है, इसका नहीं जा रहा, तो इसका भी जाना चाहिए। अगर नहीं जा रहा है तो 6 का डिवाइड इस संख्या में नहीं होगा। यहाँ तक आया समझ में? आगे आते हैं। आगे जो है 6 का नियम आपको आ गया समझ में। 6 का नियम है कि 2 और 3 का डिवाइड होना चाहिए। 7 का जो नियम है वो थोड़ा सा बड़ा नियम है। 7 का नियम थोड़ा ध्यान से देखते हैं। 7 का नियम जो है, अभी जो हमको पढ़ना है, हमने पढ़ा 2, 3, 4, 5 और 6 तक के नियम हो गए। अब हम 7 का नियम पढ़ रहे हैं। 7 का नियम ये है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक छोड़कर, इकाई का जो अंक है उसको छोड़कर, ठीक है, शेष बची संख्या में अगर इकाई अंक का दुगना घटा देते हैं तो उस संख्या का जो आंसर आता है वो आंसर अगर 7 से भाग हो रहा है तो वो पूरा जो नंबर होता है, ये वाला पूरा नंबर, ये 7 से पूरा भाग जाएगा। कैसे? एक छोटा सा उदाहरण लेके देखते हैं। अपन लेते हैं 343 उदाहरण। किसी भी संख्या का इकाई अंक को छोड़कर आपने ये अंक छोड़ दिया तो आपके पास बचे 34। इकाई अंक का दुगना घटा दो। इकाई अंक 3 है तो 3 का दुगना कितना हुआ? 6। इकाई अंक का दुगना घटाने के बाद में जो आंसर आता है वो आंसर आया हमारे पास 28। अगर ये 28 7 से भाग हो रहा है तो ये पूरी संख्या 7 से भाग होगी। अगर ये पूरी संख्या 7 से भाग हो रही है तो ये पूरी संख्या होगी। अगर ये 7 से भाग नहीं होता है 28 तो ये पूरी संख्या 7 से भाग नहीं होगी। ठीक है, इस ऐसे ही आप कोई सा भी उदाहरण ले लो। अगर आप 49 का भी एग्जांपल लेते हो ना, 49 का अंक छोटा हो जाता है तो ये हो नहीं पाएगा। ठीक है, और उसके बाद में अभी आपको यहाँ तक पढ़ने के बाद में आपको जो सीखना है वो 8 का नियम है। देखो 8 का नियम क्या होता है? 8 का नियम सेम वैसा नियम है जैसे 4 का है, बस थोड़ा सा फर्क है कि 8 का जो नियम है, 8 का नियम ये कहता है कि जो लास्ट के जो आप पहले जो आप 2 डिजिट लेते थे, अब आपको लास्ट के 3 डिजिट लेने, और लास्ट के जो आपके 3 डिजिट होंगे, लास्ट के जो 3 डिजिट होंगे वो तीनों आपको या तो 0 होने चाहिए या फिर 8 से भाग जाने वाले लास्ट के 3 डिजिट होने चाहिए। ठीक है, लास्ट के कौन से डिजिट होना चाहिए? 3 डिजिट। 3 डिजिट जो होंगे अगर 8 से भाग जा रहे हैं तो हो जाएगा। ऐसे ही 9 का नियम होता है। 9 का और 3 का लगभग सेम है, क्योंकि उसमें अंकों का जो योग होता है, अंकों का जो योग होता है उस योग में हम पहले 3 का भाग देते थे और अब 9 के नियम में हम 9 का भाग दे देंगे। अगर अंकों का योग 9 से भाग हो रहा है तो 9
तो वह पूरी संख्या जो है 9 से डिवाइड हो जाएगी। 10 का जो नियम है वो ये है कि अगर लास्ट का डिजिट, किसी भी संख्या का लास्ट का डिजिट अगर आपके पास 0 आ रहा है, सिर्फ एक 0 अगर लास्ट में आ रहा है, तो वो जो पूरा नंबर होता है वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। 11 का जो नियम है, 11 का जो नियम है, 11 का नियम ये है कि किसी भी संख्या का जो संख्या के जो सम स्थान होते हैं, सम स्थान और विषम स्थान और विषम स्थान और विषम स्थान, सम स्थान और विषम स्थान का जो योग होता है, विषम स्थान का जो योग होता है, उनका अंतर, किसका अंतर? सम स्थान और विषम स्थानों का जो योग होगा उनका अंतर, जो है या तो 0 और या 11 से भाग जाने वाला होना चाहिए। 11 से भाग जाने वाला कोई नंबर होना चाहिए, भाग जाने वाला हो। कैसे? जैसे आपने लिया 1331। अब आपको वैसे तो पता है कि 11 का क्यूब होता है 1331, तो ये 11 से डिवाइड हो गया। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि ये 1331 क्या होता है, ये 11 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो मैंने कहा ये तो सम स्थान पे इनके स्थान पता लो। ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, तीसरे पे और चौथे नंबर पे। ये पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे। तो इनका जो स्थान होगा, सम स्थान तो हो गया एक तो ये और एक ये, सम स्थानों का योग। सम स्थानों का योग मतलब 3 और 1 का योग। इस 3 का योग कितना हुआ? 4। ये तो किसका है? सम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग। ऐसे ही विषम स्थानों का योग, विषम स्थान है 1 और 3, 1 और 3, 1 का और 3 का योग कितना आ रहा है? 4। ये कौन से स्थान है? ये विषम है, ये विषम स्थान है। सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का जो योग है वह है सम स्थान और विषम स्थानों का योग कितना है? सम स्थानों का योग 4 हो गया, विषम स्थानों का योग 4 हो गया, का अंतर यानी 4 और 4 का जो अंतर है वो 0 आ रहा है। तो हमने भी ये सीखा कि उनका अंतर यानी इनका अंतर या तो 0 हो या कितना हो? 0। या तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ रहा है, और या फिर ये जो अंतर है ये कितना होना चाहिए था? 11 से भाग जाने वाला कोई सा नंबर होना चाहिए था। अगर ये 11 से भाग जाने वाला कोई सा नंबर होता तो भी ये 11 से भाग जाता, और अगर अंतर 0 आ रहा है तो भी हमारा ये अंतर जो है वो 0 रहेगा और 11 से भाग हो जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि एक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो एक मैं आपको नंबर लिख के देता हूँ, है ना? आप तो इन नियमों को अच्छे से याद करना और इन्हीं के बेसिस पे आपको ये बताना है कि जो ये मैं नंबर लिख रहा हूँ, पहला नंबर है 37682 ये नंबर किस किस से डिवाइड हो रहा है आपको इसके आगे लिखना है। ऐसे ही आपको दूसरा जो है आपको 24358 ये जो नंबर लिखा है वो आपको पता होना चाहिए किस किस से डिवाइड हो रहा है। आप अभी तक ये जो नियम सीखे हैं उनका आप कैलकुलेशन करके इसे बताओगे, ठीक है। तीसरा जो नियम है, तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये है। अब इससे हमें पता होना चाहिए कि 2 का हो रहा है नहीं हो रहा, 3 का हो रहा है या नहीं हो रहा, 4 का हो रहा है या नहीं हो रहा, 5 का होता है या नहीं होता, 6 का होता है या नहीं होता, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का और 11 का। इन तीनों क्वेश्चन में अगर आप अच्छी से प्रैक्टिस करते हो, ऐसे आप अपने मन से भी कोई भी नंबर बना के लिख सकते हो, ताकि जो है आपका ये टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर हो सके। अगर इसी से समस्या कोई आती है इससे संबंधित, तो आपको टेलीग्राम और जो इंस्टा आईडी का जो चैनल है उसका आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप वहां जाके हमें फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर कोई आपको किसी क्वेश्चन से रिलेटेड, अगर इन्हें जो अभी तक जो पढ़ा है आपको अगर इनसे रिलेटेड कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कहीं भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी पूछ सकते हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद।